दोस्तों, एक चीज़ तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे भारत देश में किसानों के द्वारा ही मेहनत करके हर एक व्यक्ति का पेट भरा जाता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि हमारे देश के करीब 3% किसानों के पास ही सिर्फ ट्रैक्टर है, जिसके द्वारा वह अपनी खेती करते हैं और इस देश के सभी लोगों का भरण पोषण करते हैं। इसके अलावा वह बाकी सभी काम अपने हाथों से ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, विदेशों में खेती करने के लिए एक से बढ़कर एक एडवांस मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिससे उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है और साथ ही में उपज ज़्यादा होती है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं गोभी, फल और चावल की खेती करने के लिए कुछ ऐसे एडवांस मशीनें जिनके कारनामे को देखकर आपका दिल एकदम से खुश हो जाएगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक इंजीनियस मशीनों के बारे में बताया गया है। और दोस्तों, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस कैबेज हार्वेस्टिंग मशीन से। अब बताइए, गोभी की सब्जी खाना किस किस को पसंद है? अब पसंद तो सबको है, लेकिन इसको खाने के लिए इसको उगाना भी तो ज़रूरी है। और अपने यहाँ गोभी उगाने का पूरा काम हाथों से ही किया जाता है, लेकिन इसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए ये एडवांस मशीन बनाई गई है, जो कि बहुत ही फास्ट वर्क करती है। इसमें गोभी को रखते ही यह एक लाइन से मशीन के अंदर चली जाती है, जिसके बाद यह इन गोभी को पीस पीस में काट कर उसे इस कंटेनर में भर देती है। अब जब यह कंटेनर गोभी से एकदम लबालब भर जाता है, तब इनको वेयर हाउस में पहुंचाया जाता है और वेयर हाउस में इनको पैक करके भेज दिया जाता है मार्केट में, जहां से आप खरीद कर इसकी सब्जी बनाते हैं और आराम से बैठकर खाते हैं। वैसे जब बनाइएगा तो इनवाइट ज़रूर करिएगा, फिर मिलकर खाएंगे क्यों। अपने देश में फलों की खेती करने के बाद जब फल पक जाते हैं तो उनको तोड़ने के लिए वर्कर्स बहुत ही मेहनत करते हैं और एक एक करके सभी फल को तोड़ते हैं। लेकिन फलों को तोड़ने के लिए ये एडवांस मशीन बनाई गई है, जो कि पेड़ से फल को स्कैन करने के बाद उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तोड़ देती है। यह मशीन फल तोड़ने के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करती है, जिससे कि फलों को तोड़ने में वर्कर्स को जो मेहनत करनी पड़ती थी वह अब नहीं करनी पड़ेगी। इस मशीन के इंजीनियस वर्क के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फसलों के बड़े होने के बाद उसमें सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब सिंचाई यदि नीचे से किया जाए तो छोटे पौधे अक्सर गिर जाते हैं और इससे फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन अब यह ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम आ गया है, जिसमें कि यह मशीन पानी को बूंद बूंद करके फसलों की सिंचाई करती है। इससे पानी काफ़ी प्रेशर से निकलता है, जिससे कि यह काफ़ी लंबी दूरी तक सिंचाई कर सकती है। इस नए सिस्टम के द्वारा सिंचाई करने से फसलों की सिंचाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो जाती है, जिससे कि फसल की ग्रोथ एकदम मेंटेन रहती है। अब ज़रा यहाँ देखिए, शायद आप इस पौधे को नहीं पहचान पा रहे होंगे, तो हम आपको बता दें, यह तंबाकू का पौधा है, जिसमें कि यह मशीन इन पौधों को एक लाइन से उखाड़ते हुए मशीन के ऊपर भेज देती है, जहाँ पर यह मशीन इन पत्ते को काट कर अलग कर देती है। यह मशीन पौधे उखाड़ने के लिए बहुत ही फास्ट वर्क करती है, जिससे कि तंबाकू का पौधा बहुत ही आसानी से हार्वेस्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गुटखा और तंबाकू सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसलिए इससे हमेशा दूरी बना कर रखिएगा, ठीक है। सब्जी का पौधा लगाने के बाद उसके आसपास की मिट्टी को खुरेदना होता है, जिससे कि मिट्टी पानी और खाद को ऑब्जर्व कर सके और पौधा बड़ा हो पाए। अपने यहाँ के किसान किसी छोटे उपकरण के द्वारा ही मिट्टी खोदने का काम करते हैं, जिससे कि इतने बड़े खेत में मिट्टी खोदने में बहुत ही समय लग जाता है। लेकिन इस काम को इस मशीन ने बहुत ही आसान कर दिया है। यह मशीन आगे बढ़ते हुए रोटेटर के द्वारा पौधों के चारों साइड की मिट्टी को खोद देती है। यह मशीन बहुत ही बारीकी से काम करती है, जिससे कि पौधे में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है और मिट्टी अच्छे से पानी और खाद को ऑब्जर्व कर पाती है। इसके द्वारा काम करने से किसानों को मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ती है और साथ ही में मिट्टी खोदने का काम बहुत ही आसान हो गया है। गांव में आपने पत्थर, डंडे और भी बहुत तरीकों से फल तोड़ा होगा, लेकिन जब बात आती है इसको बड़े लेवल में फल तोड़ने की, तो उसमें बहुत से पेड़ों से फल तोड़ना पड़ता है, जिसके लिए यह मशीन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। यह मशीन आगे बढ़ते हुए पेड़ों में वाइब्रेशन पैदा करती है, इससे कि पेड़ों में जो फल पके होते हैं वह नीचे गिर जाते हैं। इसके द्वारा फल तोड़ने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि फल नीचे नहीं गिरते हैं और इस मशीन में ही इकट्ठा हो जाते हैं। इस मशीन की इस अमेजिंग वर्क के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अपने देश में चावल की खेती बहुत की जाती है और खेती हो भी क्यों ना, क्योंकि अपने यहाँ के लोग चावल खाना ही बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इसकी खेती करते समय धान की रुपाई करने में हमारे यहाँ के किसान भाई लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, जिसके लिए वह एक एक पौधे को पकड़कर उसे मिट्टी में दबाते हैं। किसानों के इस मेहनत भरे काम को इस मशीन ने बहुत ही आसान कर दिया है। इसमें धान की रुपाई करने के लिए सिर्फ पौधे को रखना होता है, उसके बाद यह मशीन एक एक करके सभी पौधे को मिट्टी में दबा देती है। धान की रुपाई करने के लिए यह मशीन बहुत ही फास्ट वर्क करती है, इससे कि चावल की खेती करने में किसानों को मेहनत अब बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। खेती करने के कुछ दिन बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसमें कीड़े लगने लगते हैं, इसलिए उसमें कीटनाशक दवाई की छिड़काव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इतने बड़े खेत में छिड़काव यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए तो उसमें बहुत ही समय लग जाएगा, तो इस मुश्किल काम को इस स्प्रेयर मशीन ने बहुत ही आसान कर दिया है। यह मशीन पौधे को ढकने के बाद उसमें हर साइड से कीटनाशक का छिड़काव करती है। खेतों में छिड़काव करने की इन मशीनों को और भी एडवांस बनाते हुए यह ड्रोन स्प्रे मशीन बनाया गया है, जो कि कीटनाशक को भरने के बाद उसे बड़े से बड़े खेत में छिड़काव कर देती है। इसके द्वारा कीटनाशक छिड़काव करने का काम बहुत ही तेजी से होता है। इससे पौधे में जो कीड़े लगे होते हैं वह खत्म हो जाते हैं और हमारी फसल अच्छी होती है। गोभी की हार्वेस्टिंग तो आपने देख ली, अब आइए दिखाते हैं आपको कि आखिर आलू की हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। आलू जब बड़े हो जाते हैं तो खुदाई करके इनको मिट्टी से बाहर निकाला जाता है, लेकिन खुदाई करके इनको बाहर निकालना बहुत ही मेहनत भरा काम हो जाता है। तो इसके लिए यह पोटैटो हार्वेस्टिंग मशीन आ गई है, जो कि आगे बढ़ते हुए आलू को मिट्टी से निकाल कर उसे मशीन के ऊपर भेज देती है। यहाँ पर आलू से मिट्टी अलग हो जाता है और साफ होने के बाद यह मशीन इसे बोरी में भर देती है। बोरियां भर जाने के बाद इसे फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर आलू की अच्छी तरीके से धुलाई की जाती है और सफाई हो जाने के बाद इनको पैकिंग सेक्शन में भेज देते हैं। यहाँ पर आलू को पैक करके इनको मार्केट में भेज दिया जाता है। बहुत से पेड़ों में फल काफ़ी ऊंचाई पर लगे होते हैं और इनको तोड़ने के लिए जब वर्कर सीढ़ी का उपयोग करते हैं तो उसमें गिरने का खतरा होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह फ्रूट हार्वेस्टिंग मशीन बनाई गई है, जो कि फल तोड़ने के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करती है। यह मशीन पेड़ों की हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, जिससे कि फल को आसानी से तोड़ा जा सकता है। फलों को तोड़ने के बाद यह फल एक कंटेनर में कलेक्ट हो जाते हैं। इस मशीन के द्वारा फलों को तोड़ने के साथ इसको इकट्ठा करने का काम काफ़ी आसान हो गया है। इससे वर्कर्स को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है। अब बताइए, खट्टे मीठे अंगूर खाना किसे पसंद है? भाई साहब, किसी और को पसंद हो या ना हो, लेकिन मुझे तो बहुत ही पसंद है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी हार्वेस्टिंग किस तरह की जाती है? तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको। यह मशीन पेड़ों में वाइब्रेशन पैदा करती है, जिससे कि पेड़ों में जो अंगूर लगे होते हैं वह टूट जाते हैं। अंगूर तोड़ने के बाद यह इसे पीछे कंटेनर में कलेक्ट कर लेती है। इस ग्रेप हार्वेस्टर मशीन के द्वारा अंगूर को तोड़ने का काम काफ़ी तेजी से होता है। तो दोस्तों, यह थी खेती करने के लिए कुछ एडवांस मशीनें, जिनको उपयोग करने से किसानों को मेहनत नहीं करनी पड़ती है और साथ ही में उपज ज़्यादा होती है। इन सभी मशीनों में से सबसे बेहतरीन मशीन आपको कौन सी लगी? वीडियो पसंद आ ही गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। स्क्रीन में आपको 2 और वीडियो दिख रही होंगी, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं। इन्हें आप ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक बार फिर से एक नए और शानदार वीडियो में।